ये हैं सैयद बाबर अली और ये है इनकी कंपनी पैकेजेस लिमिटेड। पिछले साल इस कंग्लोमरेट ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया, मगर तकरीबन सारा का सारा हुकूमत टैक्स की मद में हड़प कर चुकी है। यानी कि पैकेजेस ग्रुप को प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल एफिशिएंसी में पूरे नंबर लेने के बावजूद अपने कुल मुनाफे का मिला 4%। वेलकम टू पाकिस्तान। अब 2025 तकरीबन हर लिहाज से पैकेजेस लिमिटेड के लिए एक बहुत अच्छा साल था। इनका टोटल रेवेन्यू 193 अरब रुपए था, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 9.3% का इंक्रीज है। रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ पैकेजेस लिमिटेड ने अपना सेल्स और सर्विसेज के खर्चे और अखराजात को कम किया, जिससे इनका ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में 15.9% से इंप्रूव किया। रेवेन्यू में से अखराजात और इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालने के बाद पैकेजेस लिमिटेड का बिफोर टैक्स प्रॉफिट 6.3 बिलियन रुपीस था। इससे पिछले साल पैकेजेस का टैक्स से पहले मुनाफा 1.4 अरब रुपए था, यानी कि ये 337.5% का इंक्रीज है। मगर फिर पिक्चर में एंट्री मारती है हुकूमत पाकिस्तान। 4.79 बिलियन रुपीस की इनकम टैक्स और 1.26 बिलियन रुपीस की लेवी लगने के बाद पैकेजेस लिमिटेड को टैक्स बिल मिला 6.05 बिलियन रुपीस का, और पीछे मुनाफा बच गया सिर्फ 26 करोड़ रुपए का। याद रखने वाली बात यह है कि टैक्स कटना कोई मामूली बात नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी कंपनियों पे एक सुपर टैक्स रिजीम लागू है। अगर आपकी इनकम 50 करोड़ से ज्यादा है तो 10% का एडिशनल टैक्स लगता है। इसके अलावा टैक्स एडजस्टमेंट्स और बदलते रूल्स मिलाकर टैक्स का रेट बहुत हाई कर देते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सुपर टैक्स ना होता तो पैकेजेस लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ की जगह तकरीबन 90 करोड़ हो सकता था। और ये सब इसके बावजूद है कि पिछले साल के मुकाबले में पैकेजेस लिमिटेड ने बेहतर परफॉर्म किया है। इस टैक्स रेजीम की वजह से कामयाब कंपनीज की अकाउंट बुक्स भी उनको प्रॉफिट स्टेटमेंट से ज्यादा एक सरेंडर डॉक्यूमेंट की तरह दिखने लगी है।